तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 और PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच GS का चलाया जा रहा है। हमने GS की प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों ये विश्व के भूगोल में ये तीसरा पार्ट है इसका, और अगर इससे पहले कि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो के बाद भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं और यहाँ पर उनके क्षेत्र दिए गए। ठीक है, तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है हमको इसमें बताना है, और इसमें ये देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें जो फुलानी है ये पश्चिमी अफ्रीका में ही पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ये सही है। यहाँ पर जो दिया गया है बंतू सहारा में, ये जनजाति बंतू जनजाति सहारा मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं मसाई पूर्वी अफ्रीका में है, ये सही है। और आपका नूबा जो है सूडान में पाई जाती है, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बंतू जनजाति ये सहारा मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रश्नगत जनजातियाँ एवं उनके अधिवास का सुमेलन निम्नानुसार है। ठीक है, यहाँ देखिए जनजातियाँ दी गई हैं और यहाँ पर उनके अधिवास क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए ये जो फुलानी जनजाति है ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ये सही है। बंतू जनजाति देखिए यहाँ पर पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है बंतू जनजाति। और मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और नूबा जनजाति ये सूडान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो देखिए इसमें से दिया गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि गेहूं के मामले में और चावल के मामले में, इन दोनों मामले में संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चीन। ठीक है, तो चाइना गेहूं और चावल इन दोनों मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि संगठन FAO के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन है। ठीक है, आगे दिया गया है कि गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर रूस है। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे पे है और रूस तीसरे स्थान पर है। और आगे दिया गया कि चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें भी चीन पहले पे, भारत दूसरे पे और बांग्लादेश तीसरे पे है। तो चीन के बाद भारत का गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पूरे विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ फसलें दी गई हैं, दूसरे तरफ देश दिया गया है। ठीक है, या क्षेत्र या देश दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी फसलें किस देश में प्रमुख उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है रबड़, तो रबड़ कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये मलेशिया में उत्पादित होता है। आगे दिया गया है कहवा, तो कहवा कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके कोलंबिया में। जैतून कहाँ पर होता है? तो जैतून होता है आपके इटली में। और गन्ना कहाँ पर होता है? तो ये होता है मॉरिशस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि एक फसली कृषि विशेषता है। तो एक फसली कृषि विशेषता क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? ये व्यापारिक अन्न कृषि की है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक फसली की विशेषता कहाँ पर है एक फसली कृषि की? तो ये व्यापारिक अन्न प्रधान, जहाँ पर मतलब व्यापारिक रूप से जहाँ पर कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में एक फसली कृषि की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो नील हरित शैवाल का किस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धान। ठीक है, तो धान की खेती में नील हरित जो शैवाल है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। ठीक है,
तो इनमें से चाय में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मार्फिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मार्फिन नहीं पाया जाता, बाकी थिन, टेनिन और कैफीन ये सभी चीज़ें चाय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। तो पूरे विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ये है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील पूरे विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मूंगफली मुख्य फसल है। तो मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है? ये गैम्बिया की मुख्य फसल है। ठीक है, मूंगफली कहाँ की? गैम्बिया की मुख्य फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत का दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि NDDB के अनुसार 2018 में विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादन देशों का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर आपका पाकिस्तान, चौथे पे चीन है और पाँचवें पे ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया रुकवा झील क्षेत्र, ये आपका किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रुकवा झील ये आपका कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ठीक है, तो ये जो कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चीन करता है। ठीक है, लौह अयस्क के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि विश्व के शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश निम्न है। ठीक है, तो देखिए जब प्रश्न काल पूछा गया था, तो प्रश्न पूछा गया था 2013 में। ठीक है, तो 2013 में जो डेटा था उसके अनुसार आपका पहले स्थान पर चाइना था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2020 का डेटा दिया गया है। ठीक है, 2020 का डेटा दिया गया है और 2020 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है आपका लौह उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आपका प्रथम स्थान पे है। ये 918 मिलियन टन उत्पादन करता है, जबकि चीन आपका दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील आपका तीसरे पर, भारत चौथे पर और रूस 5वें स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ठीक है, तो फ्रांस का कौन सा स्थान है? अब देखिए यहाँ पर चूंकि घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है उत्तर में, तो हमको इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या के अनुसार वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख देश क्रमशः रूस, यूक्रेन, स्वीडन है। ठीक है, ये यूरोप के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश हैं। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। ठीक है, अब 4 प्रमुख देशों में भी लौह अयस्क के उत्पादन में फ्रांस शामिल नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो उत्तर दिया गया है इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 स्थानों तक ही दिया गया है और फ्रांस इसके चारों स्थानों में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ देशों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए दिया गया है कजाकिस्तान में ये करागांडा क्षेत्र है, तो ये आपका सही है। यूक्रेन में ये क्रीवाय राग क्षेत्र है, तो ये भी सही है। जर्मनी में ये दिया गया है नारमंडी, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रांस में दिया गया है पिरनीज, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। यही आपका नारमंडी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नारमंडी कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में ना होकर आपका कहाँ पर है? नारमंडी फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, नारमंडी कहाँ पर है? तो ये नारमंडी आपका फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, ये जर्मनी में नहीं है, तो ये इस प्रकार से मैच नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका लारेन औद्योगिक इटली, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, अगला दिया गया रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सब सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये रूर औद्योगिक प्रदेश आपका जर्मनी में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ठीक है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग ये उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में
सबसे अधिक उद्योग विकसित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है। ठीक है, तो पूरे विश्व का सबसे अधिक प्रमाणिक तेल भंडार कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला में पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि बीपी स्टैटिक्स रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के अंत तक कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणिक भंडार आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में 48 बिलियन टन में स्थित है। ठीक है, जबकि सऊदी अरब में 40.9 बिलियन टन के भंडार के स्थान पर ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपका वेनेजुएला है 48 बिलियन टन के साथ, और दूसरे स्थान पर आपका सऊदी अरब है, ये 40.9 बिलियन टन के स्थान के भंडारण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। तो पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका सऊदी अरब। ठीक है, पश्चिमी एशिया में सबसे अधिक तेल उत्पादन कौन करता है, ये सऊदी अरब करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ठीक है, जबकि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब विश्व में दूसरा है, इसके पश्चात क्रमशः रूस व कनाडा का स्थान है। ठीक है, तो देखिए पूरे विश्व की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और लेकिन पश्चिमी एशिया में बात की जाए तो पश्चिमी एशिया में आपका सऊदी अरब सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन सऊदी अरब जो है ये विश्व में दूसरे स्थान पर भी है। ठीक है, तो पहले स्थान पर विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पर आपका सऊदी अरब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। तो पूरे विश्व में बॉक्साइट का सबसे बृहत्तम उत्पादक कौन है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जाम्बिया। जाम्बिया अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चिक्विकामाटा यानी चिली, ये चिली में पड़ता है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चिक्विकामाटा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये रूस के प्रमुख संसाधनों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेरू नाइट्रेट। ठीक है, पेरू जो है ये नाइट्रेट ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी बोल्विया टिन से, ब्राज़ील लौह अयस्क से और मेक्सिको चांदी से ये सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देश है जो कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये रूस है। ठीक है, रूस जो है पूरे विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फिर से घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है, यानी कि कहीं न कहीं उत्तर में कोई त्रुटि है। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए दिया गया है यहाँ पर फिर से वही प्रश्न का सभी विकल्प सुमेलित हैं और इन सब के अनुसार फिर वही बोल्विया का टीन भंडारण का उत्पादन दृष्टि से 6ठा स्थान है। फिर से यहाँ पर वही उसी प्रकार की त्रुटि है जो यहाँ पर बोल्विया का टीन उत्पादन दिया गया है और ब्राज़ील का लौह अयस्क के मामले में, तो ये दोनों उत्तर यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है, तो यहाँ पर जो भी विकल्प दिया गया है इसमें सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है मैक्सिको, वो है चांदी का। ठीक है, चांदी के मामले में मैक्सिको का विश्व में प्रमुख स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिए गए। ठीक है, यानी किस देश द्वारा प्राथमिक निर्यात क्या किया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ की किया जाता है, तो देखिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए चाड द्वारा क्या किया जाता है प्राथमिक निर्यात, ये पेट्रोलियम किया जाता है। ठीक है, चाड द्वारा पेट्रोलियम निर्यात किया जाता है। नाइजर द्वारा क्या किया जाता है, तो ये यूरेनियम किया जाता है।
रवांडा द्वारा क्या किया जाता है, तो ये आपका काफ़ी और कहवा किया जाता है। और बेनिन द्वारा क्या किया जाता है, तो ये कपास किया जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर केंद्र दिया गया है और यहाँ पर उद्योगों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और उन शहरों में कौन सा प्रमुख उद्योग होता है, इससे संबंधित हमें सुमेलित कराना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया है नगोया। ठीक है, तो नगोया में क्या है, नगोया में आपका किस लिए कौन सा उद्योग होता है, तो ये सूती वस्त्रों का उद्योग होता है। ठीक है, सलेम में क्या होता है, तो ये लौह एवं इस्पात का उद्योग होता है। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है, तो लॉस एंजल्स में आपका हवाई जहाज़ का उद्योग किया जाता है। और आबादान में क्या है, तो ये तेल शोधन का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो ये दिया गया है यहाँ पर कुछ, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका अनसन में लोहा एवं इस्पात है, तो ये सही सुमेलित है। डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल है, तो ये सही सुमेलित है। चेल्याब्रिंस्क में दिया गया पोत निर्माण, तो ये आपका गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी मिलान में आपका रेशमी वस्त्र दिया गया, ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी, ये आपका पोत निर्माण के मामले में ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि अनसन या चीन। ठीक है, अनसन स्थान कहाँ पर है, तो ये चीन में है। ये देखिए लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे दिया गया डेट्रॉयट, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आगे दिया गया है उसके हवाना कहाँ पर है, तो ये क्यूबा में है। तो क्यूबा किस लिए फेमस है, तो ये सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके आगे है नगोया, तो नगोया आपका जापान में पड़ता है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है और ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे है चेल्याब्रिंस्क, ये रूस में पड़ता है आपका, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके आगे है मिलान, तो मिलान इटली में पड़ता है और ये रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आगे है आपका मास्को, तो मास्को किस लिए जाना जाता है, ये रूस में है, ये धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ओसाका जापान में पड़ता है आपका, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, शेफील्ड किस लिए है, शेफील्ड इंग्लैंड में है, ये कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक, उसके आगे है वेनिस, ये कि इटली में पड़ता है, ये कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, ये पोत निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक, और ओटावा कनाडा में है, ये कागज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि पोत निर्माण केंद्र दिए गए हैं, ये यूएसए के पोत निर्माण केंद्र दिए गए हैं और यहाँ पर यूएसए के राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये यूएसए के राज्यों के नाम है। हमको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोत निर्माण केंद्र दिए गए हैं और जो ये राज्य दिए गए हैं, ये इसी राज्य में है या नहीं, हमको इसे मैच कराना है। इसको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका ह्यूस्टन कहाँ पर है, तो ये टेक्सास में है, ये सही है। ठीक है, उसके आगे दिया है स्पोरेज पॉइंट, ये मैरीलैंड में है, ये भी सही है। न्यू ऑरलियंस, ये लुइजियाना में है, ये भी सही है। ये दिया गया है कैम्डेन फ्लोरिडा में नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, तो कैम्डेन जो दिया गया है ये आपका फ्लोरिडा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है, न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपका फ्लोरिडा में ना होकर न्यू जर्सी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, तो निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये चीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है जो कि जर्मनी से आपका संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वूपरताल जो है ये आपका जर्मनी से संबंधित है, ये ऊनी उत्पादक केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर जो होता है ये फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। ठीक है, यानी कि फुटलूज उद्योग वो होते हैं जहाँ पर परिवहन या संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
आगे देखिए, आगे दिया गया है इसमें कि इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग। अच्छा, स्थान स्वतंत्र उद्योग होता है इसका हिंदी अर्थ। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग है। ठीक है, तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं? वह हीरा है और कंप्यूटर चिप्स हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से। तो देख लेते हैं कथन कारण क्या दिया गया है। देखिए, कथन दिया गया है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त एवं समुद्री मार्ग है। ठीक है, कारण दिया गया कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो कथन दिया गया है आपका कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, यह आपका सही हो जाएगा। और जो यहाँ पर कारण दिया गया है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, यहाँ पर यह भी हो जाएगा सही। ठीक है, तो कथन और कारण सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है। तो पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शंघाई। ठीक है, शंघाई जो है ये पोत भार टनमान के हिसाब से आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है शंघाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ग्रैंड बैंक ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। तो विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ये हो जाएगा बी, इटली। इटली पूरे विश्व में मदिरा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अधिकेंद्र इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है। ठीक है, तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तथा जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र या फिर एपिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं या फिर एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चीन में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो अलास्का के संबंध में यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक, दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया कि इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। ठीक है, तो ये दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका यानी यहाँ पर जो कथन दिया गया है आपका अलास्का के संदर्भ में कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, यह सही है। और दूसरा कथन जो दिया गया है कि इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था, यह भी कथन सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपके
सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगले वीडियो के लिए तैयार हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।